शिक्षा की चली तो इसका जीता जागता उदाहरण हम हैं कि आज हम यहाँ खड़े हैं। हम यहाँ क्यों खड़े हैं? ये शिक्षा ही है जो हमको यहाँ पर ले आई। अगर कौशल भाई शिक्षित न होते तो शायद ये विद्यालय नहीं होता और इनकी सोच नहीं होती कि हम यहाँ तक आए। जिस भी व्यक्ति के अंदर शिक्षा के प्रति लगाव कहीं अगर हुआ, मैंने देखा एक बंधिया गांव है हमारे आसपास, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। पंकज जी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने वहां एक विद्यालय खोला और जब मुझे मालूम हुआ कि ये यहाँ विद्यालय खोले हैं, मैं वहां गया और मैंने इनकी इसलिए कदर की कि कहीं न कहीं इनके दिमाग में कोई ऐसी चीज है जो इस शिक्षा के प्रति प्रेरित। मेरा पूरा सहयोग इनको रहा। ये विद्यालय चलाते हैं, आप सबके सामने खड़े हो जाइए, लोग जान जाएंगे। तो हमारा भी मानना यह है कि अगर आदमी शिक्षित होगा तो अच्छे विचार उसके होंगे और तभी वो हमारी बात को समझ सकेगा। बीते 50 सालों में आप एक धारा में बहते रहे, शिक्षा ही कहीं न कहीं ले गई। जब शिक्षित समाज हुआ, वो समाज हमारे साथ खड़ा हुआ और हमको आज मुझे इस विद्यालय में बुलाया गया, इस विद्या मंदिर में मैं आया हूं। कौशल भाई कहीं न कहीं ये हमसे बहुत दूर रहे, लेकिन एक शिक्षा की बदौलत इन्होंने हमारे विचारों को पढ़ा, हमारे विचारों को सुना और हमारे साथ जुड़े। इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं। वृक्षारोपण कार्यक्रम इन्होंने, जैसे कहा जाता है, सोने पर सुहागा। विद्या मंदिर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो, इससे अच्छा हमको लगता कुछ हो ही नहीं। वृक्ष हमारा जीवन। अभी आपने देखा इस महामारी में ऑक्सीजन के लिए लोग तबाह हो गए, तमाम जानें चली गई, हमारे बीच बहुत से लोग नहीं रहे ऑक्सीजन की। और वो ऐसी महामारी आई जिसने पूरी दुनिया को रोका। कहीं न कहीं लोग जागरूक हुए, वही लोग जागरूक हुए जो शिक्षा में आगे रहे थे। वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा, नहीं तो पेड़ काटे जाते रहे। इसलिए हम आप सबसे भी अनुरोध करते हैं कि इस तरीके के कार्यक्रम तो चल ही रहे हैं, लेकिन आप भी संकल्प लीजिए, भले ही एक वृक्ष लगाइए, लेकिन लगाइए। राजनीतिक चर्चा भी हुई, हमारे तमाम साथी इस चुनाव में हमसे नाराज भी हो गए। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, जो हुआ उसको भूल जाइए, जो करना है उसमें जुड़ जाइए। हम आपके साथ चलना चाहते हैं। एक बहुत बड़ी खाई यहाँ पैदा की गई थी खजरारा के अंदर। खजरारा में नाम ले रहा हूं, हमारे और तुम्हारे बीच, हमारे और तुम्हारे बीच के मतलब अगर पासी समाज हमारे साथ न खड़ा हुआ होता तो उस खाई को हम जीवन में पाट नहीं सकते। लेकिन एक कदम आपने बढ़ाया, 2 कदम हमने बढ़ाया। आज जो खाई खत्म हो गई है और मैंने एक करके दिखाया है कि तुम्हारे ऊपर जो ठप्पा लगा था जातिवाद का, हमने और तुमने मिलकर हम अच्छे लोगों के साथ रहना चाहते हैं, जिनके अच्छे विचार। जैसे योगराज जी ने कहा कि हमारे समाज में एक बुराई है नशा। हमको तमाम बार पंकज के विद्यालय में जाने का मौका मिला है
और उस गांव में एक ही बिरादरी रहती है। मैंने बार बार वहां आग्रह किया है, नवयुवकों से आग्रह किया है, जितने भी नौजवान लोग हैं, इस बीमारी से दूर हो जाइए, समाज तुमको अपनाएगा। आज जो लोग हमसे दूर हो जाते हैं, मैं जानता हूं वो कहीं न कहीं गलत रास्ते पर जा रहे हैं। मैंने पहले अपने अंदर सुधार किया, मैं पूड़िया नहीं खाता, सब लोग जानते होंगे क्यों नहीं खाता हूं, कि आपको अच्छी नहीं लगती। लेकिन समाज में वही संदेश दे सकता है जो अपने चरित्र को बदल देगा। मैं ज्यादा कुछ कहते हुए आप सबका बहुत बहुत आभार स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और कौशल जी से अनुरोध करूंगा कि वृक्षारोपण कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और इसी तरीके से हम लोगों के साथ रहें। आने वाला कल आपका होगा, आप इसके कर्णधार होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।